Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today, we will start chapter number 14, Electric Current and its Effect. Okay. The most convenient source of energy is electricity. Electricity has a very important role because it is used to run many electrical appliances like an electric bulb, television, a stereo system, refrigerator, washing machine, computer, etc. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एनर्जी के लिए वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. अगर एक इलेक्ट्रिसिटी ना हो सो हम क्या सोच सकते हैं अपनी लाइफ? वी कैन नॉट थिंक अवर लाइफ विदाउट मेकिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये सारे जो अप्लाइंसेस हैं ये चल नहीं पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन दीज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. और सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इन चीज़ों को चलाने के लिए है. ओके. इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशन फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रॉट टू अवर होम्स थ्रू थिन वायर एंड इलेक्ट्रिकल पोल्स नेटवर्क और अंडरग्राउंड केबल्स. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होती है और हमारे घर तक थ्रू वायर्स या इलेक्ट्रिक पोल जो नेटवर्क बना के आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बड़े खंभे लगे रहते हैं और उन पे केबल्स या वायर्स होती हैं, उसी के द्वारा हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है पहुंचती है. वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर. ओके. इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ओके. इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर. कंडक्टर हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर वो सब्सटेंस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है. ओके. जो कंडक्शन करते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि जो वायर हैं, केबल है, उनके द्वारा वो पास होके हमारे घर तक पहुंच जाती है. ओके. एक्चुअली इन एवरीडे लाइफ द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल आर यूज इन द सेम सेंस. देयर इज अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी. ओके. अभी जो इलेक्ट्रिसिटी या हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं दोनों ही बातें सेम हैं, बट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सोर्स इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी भी हो सकता है. बिकॉज जब आप टॉर्च चलाते हैं सो उसमें आप बैटरी डालते हैं, सो वहाँ से क्या होता है कि जो उसमें सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में वो जो हमारी टॉर्च है वो ग्लो करने लगती है. अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और कैसे वो सर्किट कंप्लीट होता है. ओके. Now, what are electric circuit? A continuous conduction path consisting of wires, bulbs, switches between the two terminal of cell or a battery along with an electric current flows. It called as electric circuit. Electric circuit क्या होता है? दो पोल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं हमारी बैटरी में, पॉजिटिव और नेगेटिव. आपने देखा होगा सेल के ऊपर एक पॉजिटिव साइड लिखा होता है एंड एक नेगेटिव. सो पॉजिटिव टर्मिनल है एंड नेगेटिव टर्मिनल है. जब आप जो आपकी बैटरी है उसको वायर स्विचेस से कनेक्ट करते हैं तो पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है. ओके. उसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली फ्लो कर पाता है. और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है तभी जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है और जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है. ओके. नाउ हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. आपको दिख रहा है एक सेल है, उसकी दो साइड पे हमने वायर कनेक्ट किया है एंड द बल्ब इज़ ग्लोइंग. तो बल्ब कब ग्लो करेगा? जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. ओके. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ द वन एंड विद अ पीस ऑफ कॉपर वायर एंड अदर एंड्स ऑफ द स्विच टू वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद अनदर पीस ऑफ कॉपर वायर. यहाँ पे हमने कॉपर वायर का यूज़ किया है. सो कॉपर वायर के एक एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे एंड पे. ओके. सो जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट. और इसमें से जब करंट फ्लो होगा मतलब कि सर्किट कंप्लीट हो गया एंड द बल्ब इज ग्लोइंग. ओके. नाउ सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इट टेल अस हाउ द वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बिन कनेक्टेड यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट. सारे कंपोनेंट्स लाइक वायर, बल्ब या स्विच, इन सब के लिए
हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो भी हम पढ़ेंगे, उन सिंबल्स का यूज़ करके हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ओके, सो व्हेन द बल्ब ग्लोज, जब आपका बल्ब जल रहा है, सो सर्किट जो है उससे आपको पता चलेगा कि ये सर्किट कंप्लीट है। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द स्विच इज क्लोज देन द स्विच इज सेट टू बी इन ऑन पोजीशन एंड व्हेन द स्विच इज current is open, the switch is said to be off position. So in an electric circuit a bulb lights up only when the switch is in the on position. Okay, जब आप on position में रखते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है, और जब हम उसको ऑफ पोजीशन में रखते हैं सो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। ओके, एक और भी बात है यहाँ पे कि जब बल्ब अगर नहीं ग्लो कर रहा है तो हमें पूरा सर्किट चेक करना है कि जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है या ऑफ पोजीशन में। ओके, एंड दिस कंडीशन कैन अकर इफ़ द बल्ब गेट फ्यूज्ड। कभी कभी ऐसा होता है आप चेक कर रहे हैं बट आपको लग रहा है कि नहीं ऑन पोजीशन में, फिर भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा, तो बल्ब कई बार फ्यूज़ भी हो सकता है। ओके, दैट इज़ उसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक कर गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग द एक्चुअल ड्राइंग। अगर हम एक्चुअल ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो हमने इसके लिए छोटे छोटे सिम्बॉल्स रख दिए हैं और उसी से हम अपना सर्किट डायग्राम बनाते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट का। ओके, लाइक इट इज़ शोन हेयर इन द पिक्चर। बल्ब के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया, ऑन पोजीशन के लिए हमने ये किया है, और बैटरी के लिए आपको दिख रहा होगा जहाँ प्लस और माइनस लिखा है वो बैटरी का सिंबल है। नाउ आई विल शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स। नाउ यहाँ देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर, लाइक इलेक्ट्रिक सेल एंड उसका सिंबल दिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब उसका सिंबल दिया है, स्विच इज ऑन पोजीशन, जब ऑन पोजीशन में होता तो कैसा होगा, जब ऑफ में है तो कैसा होगा, एंड बैटरी का सिंबल, और वायर के लिए जस्ट एक लाइन होती है। ओके, सो दीज आर द कॉमनली यूज सिंबल्स। आपको इनको याद करना है और कौन सा किसका सिंबल होता है, तो आप इजीली इससे अपना सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब आप ऊपर देखिए जो अनदर सर्किट डायग्राम लिखा है, इसमें जो हमारा जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है, और जब हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में होता है इसका मतलब जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे बैटरी भी इसमें कनेक्टेड है बिकॉज जो सिंबल है वो शो कर रहा है बैटरी है, ऑफ पोजीशन है एंड एक बल्ब है। इसका सर्किट डायग्राम ये दिखाया गया है इसमें कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा बिकॉज द स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन। ओके, सो साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला है कि हम कंपोनेंट जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट हैं उसके कंपोनेंट बड़े बड़े हैं, सो उनकी ड्राइंग करने की जगह हम सिंबल्स बना देते हैं जो बहुत ईजी है हमारे लिए सर्किट डायग्राम में। ओके, सो आपको ये सिंबल्स का यूज़ करके ही सर्किट डायग्राम बनाना है। Now what is electric cell and battery? The common source of electricity is to run the number of devices, torch, radio, electric clock and watches, and is electric cell, but sometimes a single cell is not sufficient to run many devices as they require high voltage to run all these appliances. आपको पता है कि जो common source है इलेक्ट्रिसिटी का वो जैसे टॉर्च है, रेडियो है, इलेक्ट्रिक क्लॉक है, वॉच है, बट एक सेल से कई बार इतनी वोल्टेज नहीं मिल पाती कि वो चलें। ओके, सो उसके लिए हमें बैटरी, हम उसमें 2 बैटरीज कनेक्ट कर देते हैं हाई वोल्टेज के लिए, या 2 सेल डाल देते हैं टॉर्च में ताकि वो अच्छे से ग्लो कर सके। सो हम उसको प्रोवाइड करते हैं 2 सेल, उसको हम बैटरी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल सके। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, हम कई बार 2 या 3 सेल को जोड़ के भी सीरीज़ में डाल के यूज़ करते हैं फॉर हायर वोल्टेज। ओके, सिंस द हायर वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, सो व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज जॉइंड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, देन दीज आर सेल्स आर सेट टू बी जॉइंड इन सीरीज। ओके, आप इसको सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे आप सीरीज में लगाएंगे 2-3 सेल्स तो आपको पूरी बैटरी बन जाएगी। उसी बैटरी को हम बोलते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल जॉइंट टुगेदर इन द सीरीज। जैसे आपने टॉर्च में देखा होगा कि उसमें सीरीज़ में एक सेल, देन दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे लंबी वाली टॉर्च में कई बार 3 सेल या 2 सेल
वाली टॉर्च होती है और उसमें सीरीज़ में सेल्स लगे रहते हैं ताकि हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल सके। ओके, तो टॉर्च में आपने देखा होगा, आप उसको खोल के देखना, अंदर आपको दिखाई देंगे। और टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी देखा होगा आपको कि 2 सेल जो हैं साइड बाय साइड उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। कई बार टॉर्च में सीरीज़ में होते हैं एंड हमारे टीवी के रिमोट में साइड बाय साइड या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। ओके, बिकॉज एक सेल्स के उतनी वोल्टेज नहीं मिल पाती, सो हम 2 सेल्स वहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी बैटरी ऑफ 2 सेल्स। यहाँ आपको दिखाया गया कि कैसे हमने 2 सेल को इकट्ठा करके एक बैटरी बना ली। ओके, बाय ए वायर, कनेक्टिंग वायर लगा के, एज इट इज़ शोन हेयर, जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये हमारा रिमोट कंट्रोल की बैटरी हमने बनाई है। इसमें नीचे मेटल की स्प्रिंग लगी होती है और पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे लिखा होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सेल जो है यहाँ पे प्लेस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं लगाएंगे तो हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो वर्क नहीं कर देगा। ओके, इन 2 सेल को ज्वाइन करके टुगेदर हम एक बैटरी बनाते हैं। ओके, इफ़ वी कंबाइन 2 सेल by keeping the positive terminal of one cell in contact with the positive terminal, then the battery will not work. Okay, अगर आप पॉजिटिव दोनों इकट्ठा कर देंगे और नेगेटिव इकट्ठा, सो द सेल विल नॉट वर्क। आप जो बैटरी बनाई है आपने वो नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, अपोजिट करना है, प्लस नेगेटिव प्लस और माइनस, जहाँ पे साइन लिखा रहता है, एक में पॉजिटिव टर्मिनल एक में नेगेटिव, ऐसे कनेक्ट करेंगे सो हमारी बैटरी बहुत अच्छी बन जाएगी। ओके, सो जो कार, बस, ट्रक, इन्वर्टर में यूज़ करते हैं बैटरी, वो भी सेल्स की बनी होती है और उनको हम कई बार रिचार्ज भी करते हैं। ऐसी फैसिलिटी है कई बार कि कुछ सेल जो है रिचार्जेबल होते हैं और कुछ ऑर्डिनरी सेल्स भी होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते। ओके, नाउ कनेक्शंस ऑफ सेल एंड बैटरी, प्लस एंड नेगेटिव सिंबल आर प्रिंटेड इन द बैटरी इन ऑर्डर टू हैव एन एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ द सेल इन देयर रिस्पेक्टिव बैटरी कंपार्टमेंट। आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है, जो उनकी बैटरी का कंपार्टमेंट होता है उसमें लिखा रहता है कि प्लस है तो हमें प्लस वाला वहाँ पे लगाना है, सेल का जो टर्मिनल है, एंड नेगेटिव वाला वहाँ लगाना है। ओके, नाउ यही हम कनेक्शन पढ़ रहे हैं कि कनेक्शन हम कैसे करते हैं। जो स्विच या की है कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। जो आपने स्विच है जिससे आप ऑन ऑफ कर रहे हैं वो आप कहीं भी लगा सकते हैं सर्किट में, बट सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब स्विच ऑन होगा, एंड सर्किट इनकम्प्लीट होगा या हम उसको ओपन भी बोलते हैं जब स्विच ऑफ होगा। ओके, सर्किट इज़ कंप्लीट एंड इट इज़ सेट टू बी क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज हो गया मतलब स्विच ऑन है, बल्ब ग्लो करेगा। बट जो सर्किट इनकम्प्लीट है सो इट इज़ सेट टू बी ओपन एंड स्विच इज़ ऑफ, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, एक थिन वायर उसमें कनेक्टेड रहती है और उसी के कारण जो है हमारा पास होता है करंट एंड बल्ब ग्लो करता है। ओके, सो एक नोट है यहाँ पे, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन एट इट इज़ वेरी हॉट एंड इट कैन डैमेज योर हैंड। आपको जो जलता हुआ बल्ब है उसको कभी ऐसे छूना नहीं चाहिए एक सर्किट में, बिकॉज वो कभी बहुत हॉट हो सकता है और आपके हैंड को डैमेज कर सकता है। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।